राष्ट्र की आर्थिक नींव मजबूत होती है एक कुशल परिवहन व्यवस्था से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए राजमार्गों का ये ताना बाना जोड़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2010 में 71,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 2021 में 1,39,000 किलोमीटर किया गया है, जहां 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क का निर्माण हो रहा था। वहीं 2014 के बाद से नए निर्माण में तेजी लाते हुए 2021 तक 37 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लगातार प्रयास के संकल्प से ही ये संभव हो पा रहा है। भारतमाला परियोजना देश के सबसे बड़े हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत 5.35 लाख करोड़ रुपए की कुल लागत से 2017 में संपूर्ण भारत में 34,800 किलोमीटर सड़कों को विकसित करने के लिए 600 से अधिक जिलों को जोड़ने की सोच को साकार करने की दिशा में कार्यरत हैं। इस योजना के तहत विकास की गति को नए आयाम देकर एक मिसाल कायम की गई है, जहां एक तरफ भारतमाला परियोजना कार्यक्रम में मुख्य रूप से 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 7,900 किलोमीटर से अधिक के एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर का 3.3 लाख करोड़ के निवेश द्वारा विकास किया जाना है, वहीं दूसरी तरफ ये कॉरिडोर मुख्य मार्गों पर आसान कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और यात्रा की औसत गति को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक करने का लक्ष्य है। इन प्रमुख कॉरिडोर्स में से 900 किलोमीटर से अधिक कॉरिडोर्स का हिस्सा अगले कुछ महीनों में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बढ़ते शहरीकरण के कारण भारत सरकार ने दिल्ली, श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, मदुरई, लखनऊ जैसे शहरों में बेहतर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बाईपास रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण के माध्यम से पूरे भारत में 200 स्थानों पर काम करने की एक दूरदर्शी पहल की है। मंत्रालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ऐसी ही एक पहल के तहत 2014 तक रुकी हुई 73 परियोजनाओं को वन टाइम फंड इन्फ्यूजन के द्वारा नए सिरे से शुरू किया गया। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू ठेकेदारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल के वर्षों में मंत्रालय ने बेहद आसान और सुविधाजनक परिवहन के सपनों को साकार किया है। रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ जन सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन के लिए फास्टैग को अनिवार्य करते हुए टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम 460 सेकंड से घटकर अब 60 सेकंड से भी कम हो गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बुनियाद रखते हुए पेट्रोल पंप, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, दुकानें और ब्रेकडाउन रिपेयर सर्विस सेवाओं के माध्यम से ट्रैवल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए वेसाइड सुविधाओं की शुरुआत की गई है। वर्ष 2024 तक 500 ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। राजमार्ग अधिक सुरक्षित होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति लेन किलोमीटर दुर्घटनाएं 2018 में 0.47 से घटकर 2020 में 0.34 हो गई है। स्मार्ट मोबिलिटी विजन के रूप में मंत्रालय ने यात्री और माल की आवाजाही को सुगम बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। भारत में पहली बार नागपुर, वाराणसी और कटरा जैसे शहरों में यात्रियों के आसान सफर के लिए इंटरमॉडल स्टेशनों और मुख्य स्थानों पर 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अलावा मंत्रालय ने देश में आर्थिक विकास की अगली कड़ी में 8,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के माध्यम से सभी आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अब दूसरे चरण की योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है। सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय विभिन्न नीति निर्धारण में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय की पहल से न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी ये बेहद प्रभावशाली है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए फ्रेट स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर
80 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करके भारत को वैश्विक बाजार में एक अहम स्थान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अपने इन प्रयासों के द्वारा सरकार हर संभव तरीके को अपनाकर देश के विकास और खुशहाली को नई गति देने का काम कर रही है।